हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम करेंगे सॉल्यूशन की रोल्स लॉ की सीरीज। कल हमने कर लिया था हेनरीज लॉ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल्स लॉ। रोल्स लॉ को अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को तसल्ली से, ताकि हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएँ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक था, दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। आज जो हम शुरू कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रोल्स लॉ। ठीक है। अब रोल्स लॉ से हम क्या करते हैं, रोल्स लॉ से हम वेपर प्रेशर निकालते हैं। वैसे तो वेपर प्रेशर हम मैनोमीटर से भी निकाल सकते थे, बैरोमीटर से भी निकाल सकते थे, पर जो रोल्स लॉ है इसका हम यूज़ करेंगे वेपर प्रेशर को अच्छे से निकालने के लिए, थ्योरेटिकल निकालने के लिए। तो वेपर प्रेशर को कैसे निकाला जाता है वो रोल्स लॉ की हेल्प से हम सीखेंगे। तो रोल्स लॉ ने क्या बोला, सबसे फर्स्ट थिंग, रोल्स लॉ लगता है दो तरह के सोल्यूशन पे। एक लगता है वोलेटाइल और एक लगता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन। जैसे शुगर प्लस वाटर, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, वोलेटाइल सॉल्यूशन हो गया। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, ऐसा लिक्विड है बट हमने जो सोल्यूट डाला है वो मिक्स नहीं हुआ है। कोई एक एग्जांपल बताना। अरे सिंपल सी बात है, पत्थर, पेबल्स, सैंड्स, कुछ भी डाल दो आप। तो मैं पेबल्स डाल देता हूँ, सैंड डाल देता हूँ, सैंड पार्टिकल डाल देता हूँ, वो तो घुलेंगे नहीं। तो मतलब ऐसा सोल्यूट जो पानी में घुल ही नहीं रहा है, क्या हम उसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं? बताओ आप। जो चीज़ पानी में घुली नहीं, क्या उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे? नहीं कर सकते। तो मतलब हम ऐसा सोल्यूट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, हम उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, माने ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट ऐसा डला है जिसका वेपर प्रेशर नहीं निकल सकता। ठीक है। तो अभी हम वोलेटाइल सोल्यूशन की अगर बात करें, तो वोलेटाइल सोल्यूशन में हम वेपर प्रेशर सोल्यूट का भी निकालेंगे और सॉल्वेंट का भी निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे। बट नॉन वोलेटाइल में जब हम निकालेंगे वेपर प्रेशर, ओनली किसका निकालेंगे, सॉल्वेंट का निकालेंगे। क्यों सर? अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सल्यूट का वेपर प्रेशर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सल्यूट तो डिजोल्व ही नहीं हुआ, इसलिए निकल ही नहीं सकता। तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट हेयर। यहाँ हम सोल्यूट का भी निकालेंगे, सॉल्वेंट का भी निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। अब वेपर प्रेशर निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को हम बोलते हैं रोल्स लॉ। अब रोल्स लॉ क्या बोलते हैं, देखते हैं। रोल्स लॉ ने हमें बोला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। तो दिस इज द रोल्स लॉ। माने ये क्या चीज हुई कि हम सॉल्यूशन में से सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना है वो यहाँ लिखेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में से सोल्यूट का वेपर प्रेशर, वो ये वाली टर्म हो गई हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये हमारे पास क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। ठीक। अब आपने इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ लिया होगा कि भाई इसका मतलब क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये जो चीज़ है ये सोल्यूशन में से सोल्यूट का है, मतलब पानी है और चीनी है, तो पानी में पूरे सोल्यूशन में से चीनी का वेपर प्रेशर ये है। और ये क्या है, जब चीनी अलग पड़ी होती, अलग मतलब जरा सा पानी होता, अलग तो हो नहीं सकती, घुलेगी तभी पानी डालोगे, तो जरा सा होता बस, तब कितना वेपर प्रेशर होता है उसका प्योर स्टेट में, वो ये है। ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट का निकाला है, सेम सॉल्वेंट का निकालेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। कमाल कर दिया।
फॉर्मूला लिख के रोल्स लॉ के बारे में क्लियर हो गया सब अब कि व्हाट डू यू मीन बाय रोल्स लॉ। सिंपल थिंग, हमने इसको क्लियर करके निकाल दिया कि आखिर में रोल्स लॉ होता क्या है। ठीक है, अभी ये कौन से सोल्यूशन पे लगाया है हमने रोल्स लॉ? ये अभी हमने लगाया है वोलेटाइल सोल्यूशन पे, क्योंकि यहाँ सोल्यूट का भी निकाला है और सोलवेंट का भी निकाला है। क्या निकाला है? वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर मुझे बोलते कि सर नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होगा, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, नॉन वोलेटाइल के लिए हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। सर सॉल्वेंट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि सोल्यूट का तो निकल नहीं सकता, क्योंकि सोल्यूट तो सॉलिड फॉर्म में है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, सीधी सी बात थी, सेम फॉर्मूले हैं, बस फ़र्क वोलेटाइल में सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का निकलता है, नॉन वोलेटाइल में हम ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट का निकालते हैं। समझ में आया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक चीज़ करते हैं। अभी अगर हमने नॉन वोलेटाइल का बनाया, ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल को मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करना। क्या लिखना है बोलिए? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देखो मैं 2 लिख रहा हूँ, 1 को मैं सोल्यूट बोलूँगा, 2 को मैं सॉल्वेंट बोलूँगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, तो मैंने नोट नहीं डाला, किस बात पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब ये नोट। अच्छा, प्योर का फंडा पता लगा ना कि ये प्योर क्या चीज़ है? तो भाई प्योर का मतलब है जब कोई चीज़ अलग है। जैसे मान लो आपकी क्लास लग रही है, तो उस क्लास में पूरी क्लास को एक काम दिया, तो सारी क्लास मिल के कर रही है, उसमें से आपने कितना उस काम को किया, वो तो है हमारे पास ये पूरे सोल्यूशन में से सॉल्वेंट का। बट ये क्या है हमारे पास? ये है अगर आपको अकेले वो काम करना होता तब आप कब करते, वो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। सिंपल थिंग। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा, सिंपल। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं और डिराइव कर सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, इसको मैं लिखता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सर क्या बात करते हो भाई, बात क्या करते हो? सही तो लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है, क्योंकि सोल्यूट का तो होता ही नहीं। तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? जितना सॉल्वेंट का। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, माई मीन्स रोल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? अब मैं इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो मैं अब इसको ऐसे लिखता हूँ। पहले थोड़ा सा मैथ लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, सिंपल। अब आप मुझे बताओ x2 क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय x2? तो x2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू, ये x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला बताना जरा, सिंपल सा फार्मूला, सबसे आसान फार्मूला ही तो है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल ऑफ सोल्यूशन, ये तो है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इनमें से मैं माइनस कर रहा हूँ दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मैं 1 1 माइनस कर देता हूँ। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हम 1 1 माइनस कर रहे हैं। तो 1 1 कैसे माइनस करेंगे हम देख लेते हैं। मेरे पास ये था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू, या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ही लिखता हूँ, इसको मैंने सोल्यूशन ही लिखा था, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब N2 अपॉन में N1 प्लस N2। जिनको नहीं पता N क्या होता है,
मोल होता है। 1 का मतलब सोल्यूट है और 2 का मतलब क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ 1 माइनस करता हूँ, इधर भी और यहाँ पर भी 1 माइनस, इक्वल में यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इक्वल को मैं यहाँ से हटा करके थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। सिंपल सिंपल थिंग। अब एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यही लेंगे एलसीएम। यहाँ भी ले लेते हैं एलसीएम। n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 माइनस में n2, n2 से n2 कट गए। सो दिस इज द रिमेनिंग फार्मूला, ये रिमेनिंग फार्मूला है। अब आप में से मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो इसको हम, सीधी सी बात है, इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, यही बोलेंगे। और ये क्या चीज़ है, नेक्स्ट टर्म क्या चीज़ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये वेपर प्रेशर मतलब पानी अकेला पड़ा है, दिस इज द वाटर, इसका वेपर प्रेशर ये है, ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब चीनी वाला पानी है, चीनी वाला पानी है, ये उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये ज़्यादा होगा, ये वाला वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर का, कि ये चीनी वाले का ज़्यादा होगा, फटाफट से बताओ, सोच के बताओ, इमीडिएटली सोच के मुझे बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इनमें से, पानी का ज़्यादा होगा कि चीनी वाले पानी का ज़्यादा होगा, क्या वेपर प्रेशर, सोच के बताइए। हाँ जी बताइए, पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि चीनी वाले पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, पानी का ज़्यादा होगा। क्यों सर, भाई पानी को आप गर्म करोगे, पानी के वेपर जल्दी बनेंगे ना, एज कम्पेयर टू चीनी वाले पानी के। चीनी वाला पानी तो पहले से ही विस्कस है, गाढ़ा है, वो तो देर बाद वेपर बनाएगा, बट पानी फटाफट से वेपर बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उसके वेपर जल्दी बन जाएंगे। चीनी वाला पानी गाढ़ा है, विस्कस है, उसको टाइम लगेगा वेपर बनाने में। तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट ज़्यादा होता है, और हम ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर रहे हैं, हम वेपर सॉल्यूशन को माइनस कर रहे हैं, देखो ये माइनस का साइन है। तो इसका मतलब इस ऊपर ऊपर वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं ये तो चलो ऊपर वाली टर्म तो होगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड भी कर दिया, ये देखो डिवाइड भी, अब ये सारी टर्म क्या हो गई, इसके वर्ड में बस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। आर की फुल फॉर्म क्या होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे RLVP। क्या बोलेंगे इसको हम, RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिंपल थिंग। और यहाँ से देखने में ये आया, ये जो RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, N1/N1 प्लस N2 पर। N1/N1 प्लस N2 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। तो सीधी सी बात है, नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ, मैं ये यहाँ ये बात लिख देता हूँ कि हमारे पास जो हमारा RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। अब आपको पता लगा कि मैंने 1 माइनस वहाँ पे क्यों किया था पीछे, देखो यहाँ पे मैंने 1 माइनस क्यों किया है, ये 1 माइनस मैंने इसलिए किया, यहाँ ऊपर N2 था, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, और मैं चाहता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाए, इसलिए मैंने वहाँ पे 1 में से उसको माइनस किया। ठीक है, तो RLVP इज डायरेक्टली, RLVP का दोबारा से हम लिखते हैं, बोलो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2, दिस इज नॉन एज RLVP। जब शादी का कार्ड छपता है ना, तो शादी के कार्ड में नीचे लिखा क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, क्या लिखा होता है बताना जरा, शादी के कार्ड में लिखा होता है RSVP।
अब वो RSVP का क्या मतलब है? RSVP का मतलब है भाई मेरे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना, ये बोलते हो, या मेरे मामू की शादी में जरूर जरूर आना। तो यहाँ वो RSVP नहीं है, ये है RLVP, मतलब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जी, पूरी कहानी समझ में आई। इस पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं? रोल्स लॉ। और रोल्स लॉ का काम क्या था सर? रोल्स लॉ का काम था क्या निकाल देना? क्या निकाल देना बोलो? वेपर प्रेशर निकाल देना। वेपर प्रेशर को क्या कर देना? फाइंड कर देना। सिंपल थिंग। तो आज के लेक्चर यहीं रखते हैं। रोल्स लॉ को पढ़िए, सॉल्यू दोनों को। कल हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे पॉजिटिव डेविएशन। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।